राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज का वीडियो आधारित है, आने वाला है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहनों का प्रिय त्योहार होता है। सभी बहनें इसका जोरों शोरों से इंतजार करती हैं, वही बहुत सारे भाई इसका जोरों शोरों से इंतजार करते हैं कि कब मेरी बहन आएगी, राखी बांधेगी। लेकिन 99.99% लोगों को सही तरीके से राखी बांधने का विधान ही नहीं पता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप भी रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो राखी बांधते वक्त इन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और राखी बांधने का सही तरीका क्या है, सभी बहनें कॉपी पेन ले लीजिए या नोट आउट कर लीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जब मैं छोटी थी ना, तब मैं अपनी मम्मी जी को देखती थी। मेरी मम्मी जी हमेशा चौक पूरती थी। चौक पूरना आप लोगों को पता है ना? आप लोगों को पता है, वहां पे अच्छी सी रंगोली बनाती थी, स्वास्तिक बनाती थी, उसके ऊपर एक पटली रखती थी या फिर पटा रखती थी, जिसके ऊपर भाई मेरे मामा जी आते थे। मेरे मामा जी आके बैठते थे, मेरी मम्मी दूसरी पटली पर बैठती थी और तब राखी आपस में तब राखी का त्योहार सेलिब्रेट करते थे। तब मुझे ये सारी चीजें समझ में नहीं आती थी कि मम्मी ये क्या कर रही है। हाँ ठीक है, राखी बांध रही है, इसके लिए चौक पूरना, ये सारी चीजें करना क्या जरूरी है। लेकिन जब मैंने शास्त्र पढ़े तो मुझे इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर आप भैया को राखी बांध रहे हो, वहां पे अच्छी तरीके से आपको रंगोली बनानी चाहिए, उस जगह को पवित्र करना चाहिए। पूरब दिशा में राखी बांधना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। तो दिशाओं का विशेष अपना महत्व होता है। अगर आपके घर पे पूरब दिशा में राखी बांधने का स्पेस नहीं है तो आप उत्तर दिशा में भी राखी बांध सकते हैं, बट दक्षिण और पश्चिम दिशा को बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। लेकिन पूरब दिशा सबसे बेस्ट है। आजकल तो वो चौक पूरने की परंपरा खत्म हो गई है। आपको राखी पे इस बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी खड़े होकर राखी नहीं बांधनी है, राखी हमेशा बैठ के बांधिए। आजकल पहले के जमाने में चौक नहीं पूरते हैं, रंगोली नहीं बनाते हैं, वहां पे पटली नहीं रखते हैं, लेकिन आज के जमाने में सोफे इत्यादि जगह है, यहाँ पर आप बैठकर राखी का पावन पवित्र त्योहार बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राखी रक्षाबंधन पे कभी भी खड़े होकर राखी नहीं बांधनी चाहिए, राखी हमेशा बैठ के ही बांधनी चाहिए। बहन भाई आराम से एक सोफे पर, एक कुर्सी पर बैठे हो तब राखी बांधिए, या फिर ऐसा भी प्रोसीजर हो सकता है कि भाई बैठा हो, बहन खड़ी हो, तब राखी बांध सकते हैं। लेकिन दोनों जने खड़े होकर राखी नहीं बांधनी चाहिए। दूसरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो शायद ही हम लोगों को पता होता है, वो ये होता है कि कभी भी नंगे सर राखी नहीं बांधनी चाहिए, अर्थात सर पे कुछ ना कुछ उड़ा होना चाहिए। बहन के भी उड़ के रहना चाहिए और भाई के भी सिर पे रुमाल, टोपी या फिर हाथ ही लगा लीजिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि हाथ लगाने से बेटर, ज्यादा अच्छा ये है कि आप हाथ लगाने से बेटर है कि आप रुमाल बांध लीजिए। तो कभी भी नंगे सर आपको राखी नहीं बंधवानी है। अब बात आगे करते हैं कि अब प्रोसीजर होता है राखी बांधने का। तो बहुत सारी जगहों पर देखा है मैंने कि एक राखी की थाली होती है, ना तो उसमें कोई सजावट होती है। चलो ठीक है, आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं सजाया, भागदौड़ भरी जिंदगी, आपके पास समय नहीं था, उसमें सूखा सा तिलक पड़ा होता है और राखी रखी होती है, राखी बांधती हैं, अभी तिलक करती हैं और मुंह में मतलब मिठाई खिला देती हैं, बात खत्म कर देती हैं। ऐसा नहीं होता है। हर किसी चीज का अपना एक रूल्स रेगुलेशन होता है और ये नहीं है कि आपने राखी बांधी और आपने नेग लिया और बात खत्म, ऐसा नहीं होता है। भाई बहनों को इस रिश्ते को अच्छे से निभाना होता है। भाई की तरक्की पर बहन का भी पूरा पूरा हाथ होता है। राखी और राखी का त्योहार कैसे बनाते हैं, सही तरीके से राखी बांधने का परंपरा क्या है, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले भैया को आपको तिलक करना चाहिए। तिलक करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी उंगली है, उसके बाद जो दूसरी उंगली है जिसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, इससे आपको तिलक करना है और अंगूठे से उस तिलक को बड़ा करना है, अर्थात उसको विजया तिलक बोलते हैं। तिलक में हल्दी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप अष्टगंधा का भी तिलक ले सकते हैं, बट हल्दी सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बोली जाती है और हल्दी के साथ होना जरूरी है अक्षत। जो भी आपने तिलक किया है, चाहे आपने रोली का किया हो, मोली का किया हो, हल्दी जरूर होनी चाहिए उसमें। तो उसके साथ आपको अक्षत लगाना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना है कि अक्षत अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता, अर्थात भैया की विजय का कभी क्षय नहीं होता, तो अक्षत का एक भी दाना टूटा नहीं होना चाहिए, एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए। और राखी बांधने का सबसे पहला नियम होता है कि दोनों में से किसी का भी मुंह झूठा ना हो, अर्थात भैया का भी मुंह झूठा ना हो, अर्थात भाभी का भी, भैया का भी मुंह झूठा ना हो और बहन का भी मुंह झूठा ना हो। दोनों ने पानी पी रखा हो, अच्छी तरीके से झूठा मुंह ना हो, दोनों
दोनों का सिर ढका होना चाहिए। उसके बाद आपको तिलक लगाना है और तिलक के बाद आपको थोड़े से यहाँ पे चावल लगाने हैं जिसका एक भी दाना टूटा नहीं होना चाहिए। चावल लगाने के तत्पश्चात आपको थोड़े से चावल ऊपर फेंकने हैं अपने भैया के, और ये विजय का प्रतीक होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है राखी बांधने की बात। राखी बांधते वक्त आपको हाथ दे दिया और राखी बांध ली, नहीं, कभी भी खाली हाथ राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि राखी बांधते वक्त हमेशा श्रीफल, जब माँ लक्ष्मी ने बाली के राखी बांधी थी तब वो श्रीफल लेके आई थी, श्रीफल हाथ में पकड़ाया था, उसके बाद राखी बांधी थी। हमेशा धर्म ग्रंथों में यही बताया गया है कि श्रीफल हाथ में होना चाहिए, राखी कभी खाली नहीं बांधनी चाहिए। लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है या फिर भाई के यहाँ पे ये सारी चीजें ले जाने में आपको बेइज्जती लगती है, लेकिन कभी भी हाथ खाली नहीं होना चाहिए। आपको श्रीफल हाथ में होना चाहिए, अर्थात पानी वाला नारियल। जितना ज्यादा अच्छी तरीके से उसको बजा के देख लेना चाहिए। जितना ज्यादा अच्छा नारियल होगा, जितना ज्यादा उसमें पानी भरा होगा, उतना ज्यादा आपका घर भंडार भरा रहेगा आपके भैया का। तो श्रीफल आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद आपको राखी बांधना है। राखी बांधते वक्त भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राखी की कम से कम 5 या 8 गांठें अवश्य बांधनी है। ये नहीं एक राखी बांध दी और बात खत्म कर दी। बहनों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप राखी बांध रही हैं तो आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि राखी थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए। ये नहीं कि आपने अभी राखी बांधी है और वो टूट गई हो। राखी थोड़ी सी मजबूत लीजिए। मैं ये नहीं सस्ती और महंगी की बात नहीं कर रही, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कई बहनें ये बोलती हैं कि भाई हम तो गाँव में रहते हैं, यहाँ पे मिलती नहीं है। तो आजकल ऑनलाइन सुविधा हर जगह है, आप ऑनलाइन हर किसी से मंगा सकती हैं, लेकिन राखी अच्छी क्वालिटी की बांधे, क्योंकि राखी जो है वो गोवर्धन तक बंधी होनी चाहिए और गोवर्धन वाले दिन ही आपको राखी उतारनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान देना चाहिए। राखी को बांधते वक्त आपको 7 या 5 गांठें अवश्य बांधनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप राखी बांध रहे हो तो भैया के हाथ में श्रीफल का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। श्रीफल होने के बाद, राखी बांधने के बाद, राखी की 7 या 5 गांठें बांधने के बाद आपको भैया को मिठाई खिलानी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप मिठाई खिला रहे हो तो मिठाई में मेक श्योर की जो राखी का फेवरेट मिठाई है घेवर, वो हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। नहीं तो कोई भी आप सफेद मिठाई ले सकते हैं, काली नीली पीली मिठाइयों को अवॉइड करना है। सफेद मिठाई लीजिए, नहीं तो घेवर का उपयोग आप कर सकते हैं। मिठाई खिलाने के तत्पश्चात आपको भैया को थोड़ा सा पानी पिलाना होता है और पानी पिलाने के बाद बात आती है आरती की। आरती का ख्याल आपको करना है और भैया की 5 या 8 आरती अवश्य करनी है। और 5 या 8 आरती करने के बाद आपको भैया के ऊपर से आपको भैया की नजर उतारनी है और उसके बाद अलाएं बलाएं उतारनी होती है। मैं आपको बताती हूँ नजर कैसे उतारनी है। आपको थोड़ी सी राई लेनी है या फिर आप सरसों भी ले सकते हैं। राई और सरसों से अपनी जो भी आपने चुन्नी है उसमें सरसों रख सकते हैं, राई रख सकते हैं। उसको ऐसा पकड़ के ऐसे बांधकर अपने भैया के नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ इस प्रकार से आपको 7 बार या 11 बार करना है और उस राई या सरसों को बाहर फेंक देना है गेट के बाहर। इससे आपके भैया की जो भी अलाएं बलाएं होती हैं वो साल भर के लिए उतर जाती हैं। साथ ही में आपको अपने भैया की नजर उतारनी होती है और नजर उतारने के लिए आप भैया को कुछ इस प्रकार से अपने भैया की 3 बार ऐसे करके अलाएं बलाएं के साथ नजर भी उतार सकते हैं। साथ ही के साथ आपको भैया के ऊपर आपको कुछ पैसे नौछावर करने होते हैं, जैसे कि नौछावर का इन द सेंस कुछ पैसे अवश्य और अवश्य घुमाने होते हैं, जैसे कि 11 रुपए हो गए, 21 रुपए हो गए, 51 रुपए हो गए, और वो किसी गरीब को दान देने होते हैं। और अब बारी आती है भैया की। ये भैया का फर्ज होता है कि बहन को एक अच्छा सा गिफ्ट दे और गिफ्ट देने के बाद बहन को एक अच्छा सा प्यारा सा आप उपहार में दीजिए। उपहार में सोना थोड़ा अवॉइड माना जाता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सोना गर्म होता है, इससे बहन का स्वभाव गर्म होने लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप उसे सोना की चीजें ना दें। आप उसे शीतलता प्रधान चीजें, चांदी दे सकते हैं, आप उसे कैश दे सकते हैं। जितने का आप सोना देना चाहते हैं वो कैश दे सकते हैं। आप उसको वस्त्र दे सकते हैं, लेकिन चक्कू, छुरी, बंदूक इत्यादि चीजें आपको नहीं देनी है। कोई भी धारीदार चीजें आपको नहीं देनी है। इस बात का ध्यान देखना है। कोई भी कांच का सामान अपनी बहन को उपहार में नहीं देना है। इसके पीछे मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि आप अपनी बहन को क्या क्या चीजें उपहार में दे सकते हैं। हम लोग बेसिकली उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करती हूँ, इटावा मैनपुरी से बेसिकली बिलोंग करती हूँ। और वृंदावन में मैं जब रहती हूँ तो हमारे घर में रूल है, चाहे भाई कितना भी बड़ा हो, मेरा भाई 45 साल का है और मैं 32 साल की हूँ, मेरा भाई तब भी मेरे पैर छूता है। अर्थात हमारे में चाहे लड़की छोटी हो या बड़ी हो, बहन भाई ही उसके पैर छूता है। जो आपके घर के रूल्स रेगुलेशन है वो आपको जरूर रखने चाहिए। चाहे भाई आपका पैर छुए चाहे ना छुए, लेकिन
आपको आशीर्वाद अवश्य देना चाहिए। अगर भाई शादीशुदा है तो उसकी अर्धांगिनी है भाभी को भी आपको राखी बांधनी चाहिए और भाभी को भी उपहार स्वरूप ये सारी चीजें देनी चाहिए। जैसे मैंने आपको भैया का प्रोसीजर बताया, भाभी को भी आपको ऐसे ही राखी बांधनी है। भाभी के लिए विशेष फैंसी राखियां आती हैं, जैसे कि कोई लटकन वाली राखी, कड़े वाली राखी, तो आप उसका चयन कर सकती हैं। उसके बाद आपके चाहे भैया भाभी पैर छुए या ना छुए, जो भी आपके घर के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, लेकिन उनके सिर पर आपको हाथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके भाई की कोई बच्चे हैं तो उनको भी आपको राखी विशेष तौर पे बांधनी होती है। उसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर एक ही थाली में भोजन करें, जिससे आपका प्यार बढ़ता है, जिससे आपका प्रेम अवश्य बढ़ता है। भाई राखी वाले दिन हमेशा कोशिश कीजिए बहन भाई के घर पे जाए और भैया दूज वाले दिन भाई बहन के घर पे जाए, ऐसा ही शास्त्रों में विधान बताया गया है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राखी बांधते वक्त आपको किन किन सावधानियों का सामना करना चाहिए, किन किन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको विशेष तौर पे याद रखनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि